अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 रजब को कौन कौन सी इबादतें हम लोगों को करना चाहिए? शब मेराज की कोई ख़ास इबादत, कोई ख़ास गुस्ल, ख़ास वजीफ़ा जो सहाबा से साबित हो, बुज़ुर्गान दीन से साबित हो। 27 रजब के कितने रोज़े हैं? वाक़े मेराज क्या है? कब पेश आया? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाबात मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो बातें जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि इस्लामी वाक़यात में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में सबसे अज़ीमुश्शान वाक़या और सबसे अज़ीमुश्शान जो मौजिज़ा है वो है वाक़या मेराज। इंसानी तारीख़ का सबसे लंबा सफ़र वाक़या मेराज कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। कुरान में अल्लाह ताला 15वें पारे में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। बैतुल्लाह से जो बैतुल मक़दस तक का सफ़र हुआ उसको इसरा कहा जाता है, और जो सफ़र बैतुल मक़दस से आसमानों का हुआ, अल्लाह ताला से मुलाकात तक का जो सफ़र हुआ उसको मेराज कहा जाता है। और ये रात के एक हिस्से में हुआ। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। तो ये बहुत अज़ीमुश्शान मौजिज़ा है। जिसने इसका इनकार किया वो इस्लाम से ख़ारिज हो गया, और जिसने इस पर यकीन किया, इसको सच्चा जाना, तो आप देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनको पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाक़या बयान फरमाया, तो कहा कि अगर हुज़ूर ने ये बयान फरमाया तो बिल्कुल सच्चा है, ये वाक़या बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। तो उनका लक़ब सिद्दीक़ हो गया। तो वाक़या मेराज की कुछ तफसील शॉर्ट अंदाज में आप लोग ये समझ लीजिए कि मेराज का जो वाक़या है ये जिस्मानी था। यानी जैसे हम लोग सफ़र करते हैं ना, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से मेराज का वाक़या पेश आया। जिस्मानी ये वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ। और ये कब पेश आया? तो इस सिलसिले में आप समझ लें कि बाज़ उलमा कहते हैं कि रबीउल अव्वल में, बाज़ और महीनों के नाम लेते हैं, बाज़ जो है ना वो रजब का भी नाम लेते हैं। तो महीनों के बारे में भी इख्तिलाफ़ है। मशहूर ये है कि रजब में पेश आया। ऐसे ही तारीख़ के बारे में भी इख्तिलाफ़ है, और कौन से साल नबूवत के पेश आया इसमें भी इख्तिलाफ़ है। मशहूर ये है कि ये 11वें साल यानी हिजरत से 2 साल पहले ये वाक़या पेश आया, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रजब के 27 रजब में, मशहूर ये है। बाकी इसमें इख्तिलाफ़ है। अच्छा, इसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अल्लाह ताला जिस चीज़ के बारे में ये चाहता है कि इस बात को याद रखा जाए, तो मुसलमानों की एक बड़ी जमात उसको भूलती नहीं है। और अल्लाह ताला जिस वाक़े के बारे में चाहता है कि इसको उम्मत भूल जाए, तो उसमें इख्तिलाफ़ हो जाता है। तो ये अल्लाह की हिकमत है। तो मशहूर ये है कि 27 रजब को वाक़या मेराज पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुछ फ़रिश्तों के साथ छत से आए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाकर ले गए मस्जिद हराम में। वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिर सीने को चाक किया गया, हुज़ूर के मुबारक दिल को निकाला गया, आब ज़मज़म से धोया गया और ईमान और हिकमत के साथ भर दिया गया। फिर उसको दोबारा अपनी जगह पर फिट कर दिया गया। एक सवारी आई, जन्नती सवारी जिसको आप कह सकते हैं, जो घोड़े से थोड़ी छोटी और खच्चर से थोड़ी बड़ी थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सवारी पर सवार हुए और बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक का सफ़र हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। और इस सफ़र के दौरान कई वाक़यात पेश आए, जिसमें से एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र कर रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह उतरिए और नमाज़ पढ़िए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो जगह है जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी है, ये मदीना पाक है, आपको इधर ही हिजरत करके आना है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा आगे चले तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह उतरिए और नमाज़ पढ़िए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं ये जगह कौन सी है? हुज़ूर ने फरमाया, बताइए।
कि ये वो जगह है जिसको तूर सीना कहा जाता है, यानी जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हम कलामी का शर्फ अता फरमाया था। फिर एक जगह और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह उतरिए और नमाज़ पढ़िए। हुजूर सवारी से उतरे और नमाज़ पढ़ी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बैत लहम है ना, ये वो जगह है। तो ऐसे और भी वाक़यात पेश आए, मैं मुख्तसर अंदाज में आपको वाक़या सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस पहुँचे। वहाँ पर पहले से अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत फरमाई और तमाम पैगंबरों की इमामत फरमाई। नमाज से फ़ारिग होने के बाद पैगंबरों ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने और भी दीगर पैगंबरों ने जो है ना खुतबे दिए। आखिर में हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। फिर खुतबा जब कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर जो है ना यहाँ से फिर बैतुल मक़दस से जो है ना वो आसमानों का सफ़र शुरू हुआ जिसको मेराज कहा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहले आसमान पर तशरीफ़ ले गए। पहला आसमान खुलवाया गया, वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, इस तरह से 7वें आसमान पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर वहाँ से जो है ना जन्नत और दोज़ख को देखते हुए, तरह तरह की चीज़ों को देखते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का नूरानी दरख्त है। इसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता, इतना खूबसूरत ये दरख्त है। अल्लाह ताला का जब कोई हुक्म इसके ऊपर आता है तो ये चेंज हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे तशरीफ़ ले गए। फिर जब आगे तशरीफ़ ले गए, बहुत आगे ले गए, तब अल्लाह ताला से फिर मुलाकात हुई। नूरानी पर्दे, नूरानी हिजाबात, अल्लाह ताला से जब मुलाकात हुई वहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक गए, फिर उसके बाद हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ़ ले गए, है ना। अल्लाह से मुलाकात हुई और जब अल्लाह से मुलाकात हुई तो 3 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। पहला नमाज, दूसरा सूरह बकरा का आखिरी रुकू, तीसरा कि कुफ्र और शिरक के अलावा अल्लाह ताला इस उम्मत के हर गुनाह को माफ़ फरमा देगा। कुफ्र और शिरक भी माफ़ कर देगा अल्लाह ताला अगर मरने से पहले पहले कोई तौबा कर ले। और अगर कुफ्र और शिरक नहीं किया लेकिन और गुनाह किए हैं लेकिन तौबा नहीं कर पाया आदमी, तो अल्लाह ताला वो भी माफ़ फरमा देगा। ये उम्मत हमेशा हमेशा किसी अज़ाब में मुब्तला नहीं रहेगी बशर्ते कि कुफ्र और शिरक ना किया हो। तो अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला से बातें हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हुजूर को अता फ़रमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वापसी में मुलाकात हुई। पूछा कि क्या मिला, तो 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 50 नमाज़ें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ बनी इसराइल को कि आपकी उम्मत के लिए 50 नमाज़ें मुश्किल हो जाएंगी, कम करा के लाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस गए, अल्लाह से कहा कि कम कर दीजिए। 5 नमाज़ें हर बार कम होती गईं, कम होती गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार भेजते गए, आखिर में 5 नमाज़ें रह गईं। जब 5 नमाज़ें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम कराइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है। और इन 5 नमाज़ों पर अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि एक नमाज पर 10 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। तो आपकी उम्मत ऐसे जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगी तो 50 नमाज़ों का ही सवाब मिलेगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर जब वापस आए तो वापसी में जन्नत के मंज़र को भी देखा, जहन्नम के मंज़र को भी देखा, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा जिनको अज़ाब हो रहा था, बहुत सारी अजीब व गरीब चीज़ें देखी। आसमान के ऊपर जन्नत और जहन्नम के अलावा और जो सारी चीज़ें हैं वो देखी। अल्लाह से मुलाकात से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमों की आवाज़ भी सुनी जहाँ पर तकदीरें लिखी जा रही थी। तो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें देखी। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ वापस बैतुल मक़दस तशरीफ़ लाए
और बैतुल मक़दस से फिर बैतुल्लाह तशरीफ़ ले गए। और बिल्कुल जब हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर अपने बिस्तर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुँचे हैं तो रात का एक हिस्सा बाकी था। वापसी में जब बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह का हुज़ूर सफ़र फरमा रहे थे तो वापसी में कुरैश का एक काफ़िला था जो तिजारत की गरज से वापस आ रहा था, उससे भी मुलाकात हुज़ूर ने फरमाई और अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले आए, यहाँ तक कि रात का एक हिस्सा बाकी था। फिर जब सुबह हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े का ऐलान फरमाया। तो बाज़ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने इसका इनकार किया, वो काफिर हो गए, और बाज़ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जो हुजूर ने फरमा दिया वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल बरहक है। जिसमें से एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस वाक़े के बारे में बताया तो बाज़ ने मजाक उड़ाया, बाज़ हंसे, बाज़ ने अपने सरों पर हाथ रख लिया और बाज़ ने इसका इकरार किया कि जो आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे वो बिल्कुल सच है। बाज़ ने जो है टेस्ट के लिए, जांचने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि अच्छा ये बताओ बैतुल मक़दस में जो है ना ये चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ कहाँ पर है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना एक एक चीज़ का जवाब देते चले गए, एक एक चीज़ का जवाब देते चले गए। तो जिसने इनकार किया वो काफिर हुआ और जिसने इकरार किया वो सिद्दीकीन में शामिल हो गया। ये है वाक़या मेराज। यहीं से मुसलमानों को 3 इनाम मिले, 5 वक्त की नमाजें। इससे नमाज की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है कि नमाज कितनी अज़ीमुश्शान इबादत है कि अल्लाह ताला ने हर हुक्म हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा अल्लाह के नबी के पास, लेकिन जब नमाज की बात आई तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को ख़ुद अपने पास बुलाया और ख़ुद नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। इससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये वाक़या मेराज है। इस वाक़या मेराज से हमें ये पता चलता है कि एक तो नमाज की खूब अहमियत, नमाज मुसलमान कभी ना छोड़े, नमाज की पाबंदी करें। एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 10 नमाज़ों के बराबर है। और नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मेराज का वाक़या ही नमाज की वजह से पेश आया, क्योंकि अल्लाह को नमाज का हुक्म और नमाज का तोहफ़ा देना था। तमाम पैगंबरों की इमामत फरमाई, आसमानों का सफ़र तय किया, अल्लाह से मुलाकात हुई, तब ये नमाज़ें मिली हैं। दूसरा कि सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है वो कितना अहमियत का हामिल है। तीसरा कुफ्र और शिर्क, ये कितने ख़तरनाक गुनाह हैं जिससे बचना इंतहाई ज़रूरी है कि मेराज के वाक़े पर अल्लाह ताला से जब अल्लाह के नबी की मुलाकात हुई तो कुफ्र और शिर्क से बचने की ताकीद की गई। तो ये तो मुख्तसर मैंने आपको बताया वाक़या मेराज के बारे में। अब इस रात में हमें करना क्या है? तो भाई इस रात में हमें वाक़या मेराज को हम पढ़ें, उलमा से सुने, किताबों से पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। 27 रजब की कोई ख़ास इबादत नहीं है। देखो, अगर 27 रजब की कोई ख़ास इबादत होती तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत करने से 2 साल पहले ये वाक़या पेश आया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तशरीफ़ लाए, मदीने के बाद फिर सहाबा की ज़िंदगी, सहाबा के बाद ताबिईन की ज़िंदगी। कोई एक वाक़या नहीं मिलता कि 27 रजब को किसी सहाबी ने जाग कर इबादत की हो। ख़ास तौर पर इसलिए कि साहब 27 रजब को शब मेराज का वाक़या पेश आया। कोई ख़ास इबादत इस रात की हो नहीं है, कोई ख़ास अमल इस रात का हो नहीं है, कोई ख़ास तरीक़े से गुस्ल नहीं है। जैसे कि बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड है जिसमें बताया जाता है कि 27 रजब की ये ख़ास इबादत, 27 रजब का ये ख़ास वजीफ़ा। अरे भाई, शब मेराज का जो वाक़या है वो इसलिए है ताकि हम लोग पढ़ें, सुने, अपने ईमान को मजबूत करें, नमाज़ों से मोहब्बत करें, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए वो तरीक़े को फॉलो करें। इसलिए नहीं है 27 रजब कि आप तरह तरह के वजीफ़ों में रात गुजार दो। इबादत ही करनी है तो इबादत करो आप, लेकिन फ़र्ज़ नमाजें पहले, फ़र्ज़ नमाजें पहले। इसीलिए कोई ख़ास इबादत इस रात की, कोई ख़ास वजीफ़ा इस रात का नहीं है। और ये मुख्तसर वाक़या है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो हदीस से साबित हैं, लेकिन जो चीज़ें हदीस से साबित नहीं हैं उनको आप छोड़ दो बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि चंद बातें मेरी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।